बिस्मिल्लाह। First of all is the इंडस्ट्रियलाइजेशन। फर्स्ट ईयर के अजीज तलबा, आज के हमारे इस लेक्चर के की पॉइंट्स इंडस्ट्रियलाइजेशन, बायोरेमेडिएशन, इंडेंजर्ड स्पीशीज और पोल्यूशन इन पाकिस्तान। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या चीज़ है। The spreading of industries is called industrialization, and the spreading of these industries improves the life standard of man, but on the other hand they are also polluting our environment very rapidly. अजीज तलबा, अगर हम इंडस्ट्रियलाइजेशन को डिफाइन करें तो स्प्रेडिंग ऑफ इंडस्ट्रीज यानी सनतों का फैलाव इंडस्ट्रियलाइजेशन कहलाता है। और इसी तरह से इंडस्ट्रियलाइजेशन ने हमारी लाइफ स्टैंडर्ड को तो इम्प्रूव किया है, लेकिन इसके साथ साथ हमारे इन्वायरमेंट को भी आलूदा किया है, जिसके ज़रिए से खुद इंसान की सेहत जो है वो मुतासिर हुई। और अगर देखा जाए तो मनो के हिसाब से इंडस्ट्रीज से वेस्ट पैदा होता है जो कि सॉलिड, लिक्विड और गैस की फॉर्म में है, जिसमें बहुत सारे जहरीले केमिकल और कार्सिनोजेनिक कंपाउंड्स मौजूद होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, our industries is polluting our environment so rapidly, and the tons of industrial waste in the liquid, solid and gaseous form is produced on daily basis. And these waste compounds that are produced from the industries contain the carcinogenic chemicals. Carcinogenic means that causes cancer. Heavy metals like the lead from the automobiles and chromium from the tanneries are havoc to the human health. अजीज तलबा, अगर देखा जाए तो गाड़ियों के धुआं से निकलने वाला जो लेड हैवी मेटल है और इसी तरह से चमड़ा रखने वाली सनअतों से क्रोमियम एक हैवी मेटल पैदा होती है जो इंसानी सेहत के लिए इंतहाई तबाहकुन है और ये कार्सिनोजेनिक भी हैं। In a similar way, environmental pollution is at alarming level in some countries. So, if it continues, the biological component of the world will suffer an irreparable loss. जिस तलबा, अगर देखा जाए तो आलूदगी कुछ ममालिक में अलार्मिंग सिचुएशन तक पहुंच जाती है। जैसे इंडिया के शहर न्यू दिल्ली में देखा जाए, आबादी बढ़ने, इंडस्ट्रीज लगने से अलार्मिंग सिचुएशन तक जो है वो आलूदगी पहुंच गई, तो उनकी गवर्नमेंट ने उस इलाके में मज़ीद कोई सनत लगाना बंद कर दी ताकि आलूदगी को कम किया जा सके। और इसी तरह से देखा जाए कि अगर आलूदगी बढ़ती रहेगी तो माहौल से जो बायोलॉजिकल कंपोनेंट हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, नापैद हो जाएंगे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्पीशीज़। तो इस तरह से एक ऐसा लॉस हो जाएगा हमारे प्लेनेट अर्थ से जो कभी भी वापस लौटाया नहीं जा सकेगा। मीन द लॉस ऑफ अ बायोलॉजिकल कंपोनेंट इज एक्चुअली द अनरिपेयरेबल। सेकेंडली, बायोरेमेडिएशन। We can define the bioremediation as the removal of environmental pollutants by the living organisms. Pollutants are those chemical substances that are adversing the health of our environments. अजीज तलबा, बायोरेमेडिएशन को देखें तो हम इसको डिफाइन करते हैं कि इन्वायरमेंटल पॉल्यूटेंट्स को जिंदा जानदारों के इस्तेमाल के ज़रिए से कंट्रोल कर लेना, ये बायोरेमेडिएशन कहलाता है।
स्पेशली द एलजी reduces pollution by bioabsorption, और इस बायो रेमेडिएशन के लिए एलजी इस्तेमाल किए जाते हैं जो एब्जॉर्प्शन के ज़रिए से आलूदगी को कम कर देते हैं। एंड सेकेंडली द endangered species, the species that are near to extinct are called endangered species. Biologists are preparing the red list of the animals that are in danger of extinction. They have stressed the need for their protection. अब जिस तौर पर देखा जाए तो इंडेंजर्ड स्पीशीज को हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि वो स्पीशीज जो मुस्तकबिल करीब में नापैद हो जाएंगी इंडेंजर्ड स्पीशीज कहलाती हैं। पूरी दुनिया में मौजूद बायोलॉजिस्ट वो एनिमल्स की, प्लांट्स की एक लिस्ट बनाते हैं जिसमें उस इलाके में पाए जाने वाले एनिमल्स और प्लांट्स के नाम लिख दिए जाते हैं जो कि इस खतरे से दो चार रहेंगे वो मुस्तकबिल करीब में नापैद हो जाएंगे। तो इस तरह से वो जोर देते हैं कि हुकूमती सतह पर भी ऐसे कवानीन पैदा किए जाएं, लगाए जाएं ताकि उन एनिमल और प्लांट की स्पीशीज़ को जिंदा बाकी बचाया जा सके। नाउ द एनवायरमेंटल पोल्यूशन इन पाकिस्तान। Environmental pollution in Pakistan is a national problem. पाकिस्तान में माहौलियाती आलूदगी को नेशनल प्रॉब्लम समझते हुए इसके लिए या इसके कंट्रोल के लिए इकदाम उठाए जाते हैं। और अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के अंदर वाटर पोल्यूशन और एयर पोल्यूशन ये ज़्यादा ख़तरनाक हैं या इनकी कंट्रोल के लिए इकदाम ज़्यादा उठाने की ज़रूरत है। उसकी वजह क्या कि सीवरेज से पैदा होने वाला गंदा पानी और इंडस्ट्रीज से पैदा होने वाला गंदा पानी अनट्रीटेड वेस्ट बगैर किसी ट्रीटमेंट के ही दरियाओं, तालाबों, नदी नालों में डाल दिया जाता है जिससे वहाँ पर फिश पॉपुलेशन को नुकसान पहुँचा है। The environmental pollution is addressed at a national problem as a national problem in Pakistan. Sewage and industries untreated waste when is emptied are added in the water bodies like river and canal. It affects the fish production in these water bodies and Pakistan is facing the lower rate of the fish production in their water bodies due to the water pollution. अजीज़ तलबा अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के अंदर आलूदगी भी एक कौमी मसला है और उसकी बड़ी वजह सीवरेज और इंडस्ट्रीज से पैदा होने वाले गंदे पानी को बगैर पाक साफ किए दरिया, तालाब, नदी नाले में डाल देना है जिसकी वजह से पाकिस्तान के पानियों में मछली की पैदावार में कमी पैदा हुई। और इसी तरह से देखा जाए एनवायरमेंटल पोल्यूशन के एतबार से तो पाकिस्तान में लेड फ्री पेट्रोल यूज़ करने की ज़रूरत है ताकि हवाई आलूदगी में जो लेड हैवी मेटल है उसके मुज़र और जहरीले असरात को कम किया जा सके। इन द सिमिलर वे इन द बिग सीरीज लेड फ्री पेट्रोल शुड बी यूज्ड टू अवॉइड द एटमॉस्फेरिक और द एयर पोल्यूशन। सो इट इज़ द एंड of our lecture. Good luck and stay blessed.